large-scale attack and claimed to have captured its president, Nicolas Maduro. अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया है। Nicolas Maduro. जी हाँ, एक देश के प्रेसिडेंट को दूसरे देश ने पकड़ लिया। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि किसी को पता भी नहीं चला। आज हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने एक रात के अंधेरे में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर्स का यूज करके मदुरो और उनकी वाइफ को एक सिक्योर लोकेशन से उठा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज महीनों से उनकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। किसी इनसाइड इन्फॉर्मेंट ने एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी दी और बस मिनटों में सब कुछ हो गया। वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस को पता भी नहीं चला। अब दोनों अमेरिका की कस्टडी में है और उन पर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका इतना डेस्परेट क्यों था? दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2020 से। अमेरिका ने मदुरो पर बहुत सीरियस चार्जेस लगाए, नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के। अमेरिका का कहना था कि मदुरो ने वेनेजुएला को एक ड्रग स्मगलिंग हब बना दिया है। कोलंबियन रेबल ग्रुप्स के साथ मिलकर टन्स ऑफ कोकेन अमेरिका में भेजी जा रही थी। वेनेजुएला की गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी सब इस धंधे में शामिल थे। मदुरो की वाइफ सीलिया फ्लोरेस भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी। दोनों मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। अमेरिका ने मदुरो की गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन यानी 125 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी इशू किया गया, लेकिन मदुरो वेनेजुएला में सेफ थे। अमेरिका ने पहले डिप्लोमेटिक तरीके ट्राई किए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, लेकिन मदुरो ने रशिया और चाइना से सपोर्ट ले ली और अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। मदुरो को पता था कि अमेरिका उनके पीछे पड़ा है। 2018 में कराकस में एक ड्रोन अटैक भी हुआ था जब वो स्पीच दे रहे थे। वो बाल बाल बचे। इसके बाद उन्होंने रशियन S-300 मिसाइल्स मंगवाई, चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम लगवाया और 16 लाख की मिलिशिया फोर्स तैयार कर ली। प्रेसिडेंशियल पैलेस की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन अमेरिका हार नहीं मानी। पिछले कुछ महीनों से CIA और DEA मदुरो को ट्रैक कर रहे थे। सैटेलाइट्स और ड्रोन से हर मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी और जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली, US स्पेशल फोर्सेस ने लाइटनिंग स्पीड से ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई गलती नहीं हुई। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ने काम कर दिया। अब मदुरो मायामी की एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में है। उन पर फॉर्मल चार्जेस फाइल हो चुके हैं। अगर गिल्टी पाए गए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। वेनेजुएला में तो पैनिक की सिचुएशन है। वाइस प्रेसिडेंट को अस्थायी रूप से प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन अब पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। इंटरनेशनल रिएक्शन भी तगड़ा रहा। रूस ने इसे किडनैपिंग बताया और कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की वियोलेशन है। चीन ने भी अमेरिका को क्रिटिसाइज किया, लेकिन कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सीक्रेटली खुश हैं क्योंकि मदुरो की वजह से उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग और रेफ्यूजी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। UN में बड़ी डिबेट हुई है। वेनेजुएला कह रहा है कि ये अग्रेशन है। अमेरिका का आर्गुमेंट है कि मदुरो एक क्रिमिनल है और ड्रग ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल क्राइम है। लीगल एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं कि ये ऑपरेशन लीगल था या नहीं। वेनेजुएला की जनता पिछले सालों से भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है। हाइपर इन्फ्लेशन, फूड और मेडिसिन की शॉर्टेज। 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि मदुरो के बाद क्या होता है। चीजें बेहतर होंगी या केओस बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने की पूरी कहानी। एक ऐसा ऑपरेशन जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।